ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 जुलाई 2022। सबसे पहले श्रावण मास की सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन से श्रावण मास शुरू हो गया है, लेकिन ये तो भक्ति में ना कि 1 महीना होता है। हम बच्चों के लिए श्रावण मास पूरा संगम युग है। तो भोले बाबा की हम पर ज्ञान की बारिश हो रही है ना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझे एक बार से योग लगाओ तो तुम मेरी पूरी में आ जाओगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। सब तुम अर्थात विकारी संतोड़, विकारी नाते जो तुम्हें फंसाते हैं, जो तुम्हारी सोच, जो तुम्हारे संकल्प तुम्हें कमज़ोर करते हैं, उनसे दूर रहिए। कहते हैं ना, सरल बनिए, स्मार्ट नहीं, क्योंकि हमें भगवान ने बनाया है, सैमसंग में नहीं, ये मोबाइल कंपनियों में नहीं, है ना। तो भगवान से पूरा योग लगाना है। प्रश्न, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर, उन्हें घड़ी का आवाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज़ नहीं है। परम धाम में, आत्माओं की दुनिया में कोई आवाज़ नहीं होती है। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो, अपने स्वधर्म में टिकना है, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। तो बाबा के देश परम धाम को सिर्फ घर को नहीं याद करना, बाबा सहित याद करना। हम कहीं जाते हैं, मकान से मिले थोड़ी जाते हैं, किन से मिले जाते हैं? परिवार से मिले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, यू आर द ऑथर ऑफ योर लाइफ, सो डोंट बी अफ्रेड टू एडिट और चेंज द स्क्रिप्ट। ड्रामा में जो कुछ भी लिखा है वो आपने खुद लिखा है, आपके द्वारा ही रचित ये स्क्रिप्ट है, तो आप उसे चेंज और एडिट नहीं कर सकते, बस उसे अच्छी रीति रोल प्ले कर सकते हैं। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो ये भोले बाबा। तुम शांति। भगवान उवाच, यह है योग आश्रम, तुम यहाँ बैठे हो योग कमल में। आत्मा कहती है, अहम आत्मा तत्व। आत्मा कह रही है कि मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। बाबा कहते हैं ना कि जब धर्मग्लानि का समय आता है तो मैं आता हूँ। धर्मग्लानि का समय अर्थात जो देवी देवता कुल के थे वे अपने देवता धर्म को भूल करके हिंदू कहलाने लगे। देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो गया। ये सबसे बड़ी ग्लानि है, क्योंकि देवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है। इसके बदले कितने सारे धर्म पथ मत निकल पड़ते हैं ना। कि बाबा कहते, जब तक मैं स्वयं आकर में नॉलेज न दूँ तब तक कोई नॉलेजफुल नहीं बन सकता। यह गॉडली नॉलेज को, इस गॉडली नॉलेज को फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम कल पहले मुआफिक फिर से आए हो ना, गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस ईश्वरीय गॉडली स्कूल में ज्वाइंट होना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता। और जब मैं आता हूँ तब ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर और फिलोसफी साधु महात्मा तो बहुत है, सही बात है। जिस वक्त भगवान आए तो कितने सारे साधु संत, कितने प्रवचन आते, कितनी संस्थाएं बनी हुई हैं। फिर मैं जब आता हूँ तो डॉक्टर और फिलोसफी कहलाने वाले काफ़ी हो जाते हैं। हाँ, अब मेरा आना भी अनादि लगा हुआ है ड्रामा में। दूसरे लोग तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, परंतु परमात्मा का तो कल्प कल का प्रोग्राम है। मैंने कोई राजा आदि बड़े जो वीआईपीज़ हैं, ये बड़े जमींदार राजा वगैरह, राजा ठाट बाट वाले, तो वो लोग कोई प्रोग्राम, कीमती प्रोग्राम एकदम 8-10 दिन भी रख लेते हैं, इतना उनके पास सामर्थ्य होता है। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं तो कल्प कल का प्रोग्राम, पूरे युग में प्रोग्राम रच दिया, पूरा युग मेरा प्रोग्राम चल रहा है ना। बड़ी बात। बाबा कह रहे हैं वापस तो सबको जाना है। ऐसे थोड़ी किसी बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे, ऐसा है क्या? लोग कहते हैं ना कि पूजा पाठ, ईश्वर को याद करना ये बूढ़े लोग का काम है। कैसे बूढ़े जाएंगे घर? बच्चे नहीं जाएंगे। देखो, जापान में बॉम्ब छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए, कैसे बूढ़े मरे? मतलब विनाश के समय जब विनाश लीला चलेगी, प्रकृति के तांडव, तो कैसे बूढ़े मरेंगे? तो यह सब तो छोटी सी रिहर्सल है। आगे तो कहते हैं ना, ये सब ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। सारा कुछ पढ़ाई और बुद्धि पर सारा मदार है। इसे परमात्मा क्या करे? सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर में आ जाए। चलिए तीक्ष्ण बुद्धि पे समझते हैं। एक बार हिंदी में कैसे चमत्कार हो सकता है, हिंदी की जो कहावतें हैं उसका हम महत्व समझते हैं।
एक बार एक बुजुर्ग ने किसी को एक कहावत का अर्थ बताने के लिए कहा। अब वो कहावत है, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन 2 मिले, खिल गए 7 करोड़। बुजुर्ग ने बच्चे से पूछा, नौजवान से। काफ़ी सोच विचार के बाद में उसको उत्तर नहीं आया, तो बोला, बाबा आप ही बताइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तब उस बुजुर्ग ने रहस्यमय मुस्कान के साथ समझाया, देखो बेटे, ये बड़े रहस्य की बात है। 4 मिले मतलब जब भी कोई मिलता है तो सबसे पहले आपस में क्या मिलते हैं? दोनों की आंखें मिलती हैं। सबसे पहले हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, इसलिए कहा 4 मिले, 2 आंखें तुम्हारी, 2 आंखें उसकी। फिर कहा 64 खिले, यानी दोनों के 32-32 दांत कुल मिलाकर 64 हो गए। जब 4 मिले तो दांत स्माइल आया, 64 खिल गए। 20 रहे कर जोड़, दोनों हाथों की 10-10 उंगलियां। दोनों व्यक्ति जब सामने आते क्या कहते? नमस्ते, दोनों हाथ जोड़ के। ये हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है। नैन मिले, मुख खिले, हाँ, तो हाथ जोड़े, एक दूसरे को नमस्ते किए। प्रेमी सज्जन 2 मिले, जब 2 आत्मीय जन मिले, जब 2 आत्मीय जन मिले, न 20 रहे कर जोड़ होगा, न 64 खिलेंगे। जब तक आत्मीय जन नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को जब खुलकर नहीं मिलेंगे, मन से मन नहीं मिलेगा, तब तक न 4 मिलेंगे, न 20 हाथ जोड़ेंगे, न 64 खिलेंगे। ऐसे तो कहते हैं ना, शरीर में रोम रोम की गिनती करना तो असंभव है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 3.5 करोड़ बताते हैं बताने वाले। मतलब साइंस ने बताया है कि 3.5 करोड़ रोए होते हैं मनुष्य के अंदर। तो कवि का जो अंतिम पंक्ति था ना, प्रेमी सज्जन 2 मिले, खिल गए 7 करोड़, इसका अर्थ जब 2 आत्मीय सज्जन एक दूसरे से मिले तो रोम रोम खिलना था दोनों के। 350 करोड़, 350 करोड़ हो गया ना, 700 करोड़, है ना? 3.5 करोड़, सॉरी 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ मिलके हो गए 7 करोड़, खिल गए 7 करोड़। और समझ में आया? वो बच्चा इतने अच्छे से समझ गया, खुश हुआ, बोला भाई वाह, आनंद आ गया। हमारी हिंदी के कहावतों में कितना सार छिपा है, एक एक शब्द चाशनी में डूबा हुआ, हृदय को भाव विभोर करता हुआ। सुंदर बात है। तो ऐसा हम आत्मीय भाव से कब मिलेंगे? जब ज्ञान में चलेंगे, ज्ञान को अपने अंदर धारण करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तभी तो सामने वाले की भी स्वीकार करेंगे, है ना? और फिर बाबा कह रहे, जब किसी पर ग्रहचारी बैठती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता जल्दी। एक ही समय, एक ही दिन में असर थोड़ी होता। बीमारी आदि आती है तो दवा कोर्स होता है ना, उतरने में टाइम लगता है। उसी तरह से तुम्हारी आत्मा पे जो बीमारी पड़ी है वो उतरते उतरते उतरेगी। जब अच्छे से पढ़ोगे, जो जितनी जल्दी जितना अभ्यास करेगा वो उतना निरोगी बनेगा। फिर बाबा ने बोला, सुप्रीम साइलेंस है तो इस साइलेंस अवस्था में पहुंचने का पुरुषार्थ, इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता। बच्चे जब सुप्रीम साइलेंस में जाना चाहते हैं, ईश्वर के लिए एकदम तैयार रहते हैं कि हमेशा सेवा में जुटे रहे, तो उन्हें आवाज़ अच्छा नहीं लगता, कोई देहभान अच्छा नहीं लगता। और भोला होना ये बहुत बड़ी सजा है। इसमें भोले बाबा क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पार्ट बजाने की स्टेज, है ना? तो कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो पार्ट बजाने की स्टेज है, रंगमंच है। तो अपने स्वधर्म में टिको, ऐश्वर्य भी बनो। तो बाबा ने कहा, जैसे किसान जो अनाज बोते हैं, फसल तैयार करते हैं तो सारे नहीं खा जाते, थोड़ा बहुत बचाते हैं आगे के लिए, बोने के लिए। उसी तरह से ये जो विनाश लीला होगी अंतिम में, तो सारे ही नहीं उसमें समाएंगे, कुछ बचेंगे बीहन के लिए, आगे आत्मा तैयार करने के लिए बाबा उनको बचा के रखेगा। अब हम सबको देखना, क्या हम उस लिस्ट में हैं? हाँ, क्या हम बचेंगे? क्या हमारा पुरुषार्थ वैसा है? हाँ, चलिए कुछ बातें अगर जीवन में ध्यान करें ना तो हम ऐसा बन सकते हैं। जैसे हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवर से 10 गज की, लेकिन मूर्ख व्यक्ति से कोई दूरी नहीं, वहाँ से निकल ही जाए।
निकल ही जाए। तो ये काम कब कर पाएंगे? जब हम बुद्धि से चलेंगे, निर्णय शक्ति हमारी तीक्ष्ण होगी, है ना। कि बाबा ने कहा रॉयल घराने में जाना है तो अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मैं उसे प्यूरिफाई बनाए बैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। भगवान को अपना सब कुछ हवाले। क्या मांग रहे बाबा? सुदामा मिश्र क्या मांग रहे? हमारी कमी कब्जे में कख पर छुपा के रखते हैं, वो मांग रहे बाबा, जिसे बाबा प्यूरिफाई करते हैं और हमें ही लौटाएंगे स्वर्ग में। तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूँगा। जीते जी मरना, लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है। जीते जी मरना था, विकारों से मरना, कभी कमजोरियों से मरना और असली बाबा की गोद में आ जाना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। नकली मुखी सार पहले था, अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। बाबा के देश अर्थात परम धाम को बाबा सहित याद करना है। भगवान के साथ देखना कि परम धाम में बाबा के साथ है। साइलेंस में रहना है। दूसरे पर रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है। वरदान, बाबा द्वारा प्राप्त हुए सर खजाने को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा बने। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने से संपन्न बनाया, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता रहता है। वे कभी ऐसे नहीं कर सकते कि चाहते तो नहीं लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी आत्माएं, तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती। जो ज्ञानी योगी आत्माएं ना, पहले सोचेंगी फिर करेंगी। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, फिर कैच करके वो प्रैक्टिकल में लाते। उन्हें टच हो जाता है कि आगे गड्ढा है तो हम संभल के चलेंगे। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी आत्मा नहीं, करने के पहले सोचो। स्लोगन, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। आप किसी से स्नेह रखो। स्नेह में कोई अगर कुछ नादानी कर रहा है तो आप समझोगे कि उसके लिए पॉजिटिव सोचोगे। यह नहीं कि मोह में आकर उसके लिए दर्द पाल लो। मोह में दर्द है और स्नेह में प्रेम है। सच्चा प्रेम करना, अगर 64 खिले 7 करोड़ अगर जुड़े तो उसके लिए स्नेह करना होगा। हाँ, और कहते हैं ना, किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलो। और बीता कल तो नहीं बदला जा सकता, पर आज का दिन अभी भी हमारे हाथ में है। अपने आप को, अपने स्वभाव, अपने विचार को चेंज करो। जो बात हमें दर्द दे रही है वो माया का काम है। बाबा का ज्ञान दर्द नहीं दे सकता। दर्द देने वाली तो बस माया है, इससे बचने का है ना। सॉरी, कल की मंथन नहीं हो पाई क्योंकि आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गई थी। बोलने से दर्द हो रहा था, आज भी बहुत दिक्कत से हो रहा है, लेकिन बाबा ने करा लिया। आप लोग को ज़रूर कुछ परेशानी हो रही है क्योंकि आवाज़ धीमी है, सुनने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप सब जिस आकाश दीजिए, सुभावना दीजिए ये मंथन फिर से अच्छे से, क्योंकि कौन सा कुछ है हिसाब, बाबा है, आप सबकी दुआएं जरूर बदलाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे।